अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके बारे में मालूमात, उनकी बरसियों का अहवाल, आने वाली फ़िल्मों की तफ़सील और सकाफ़ती तकारीब के अलावा शोबिज़ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक पहुँचाएँ। हमारे अक्सर प्रोग्राम पाकिस्तान के लीजेंड मौसीकारों, गुलकारों और फ़नकारों के नाम पर होते हैं। उसकी वजह यह है कि माज़ी में फ़िल्म इंडस्ट्री ने जिस कदर उरूज देखा है, वो इन्हीं शख्सियात की बदौलत देखा। फ़िल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर जिसकी हम अक्सर बात करते हैं और जिसकी मिसालें पड़ोसी मुल्क में भी दी जाती हैं, वो इन्हीं शख्सियात के वजह से होती हैं कि उनमें बेशुमार सलाहियतें थीं। आज का हमारा प्रोग्राम एक नामवर मौसीकार के नाम है, जिनकी 8वीं बरसी 26 मई को मनाई जाएगी। उन मौसीकार का नाम लेने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये मौसीकार घराना पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक फ़न मौसीकी की खिदमत कर रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपको एक गाना गुनगुना कर सुनाऊँगा ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि आज हम किस मौसीकार की बात कर रहे हैं। जी, एक गुलकारा नूरजहां की आवाज़ में ये सुपरहिट गीत है, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कटेया मैं बड़े ही चावां नाल। ये अहमद राई जो हमारे नगमा निगार और शायर थे, उनका लिखा हुआ गीत और फिल्म का नाम था निक्के होंदियां दा प्यार। और इस फिल्म का म्यूजिक, सुपरहिट म्यूजिक जिस शख्सियत ने दिया था, उनका नाम है वजाहत अतरे। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के एक नामवर मौसीकार वजाहत अतरे के नाम है, जिनकी 8वीं बरसी जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि 26 मई को मनाई जाएगी। वजाहत अतरे साहब 26 मई 2017 को इंतकाल कर गए थे और अब उनकी जो बरसी है उस पर उनके अहले खाना, उनकी औलाद जो है, उनके साहिबजादे हैं, वो ख़ास एहतमाम भी कर रहे हैं। वजाहत अतरे के हवाले से मैं बताता चलूँ कि उनके जो वालिद थे रशीद अतरे, पाकिस्तान फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम फ़न मौसीकी के एक लीजेंड मौसीकार रशीद अतरे, जिनके क्रेडिट पर बेशुमार काम है, बेशुमार म्यूज़िक है। और उसके बाद ये उनके साहिबजादे वजाहत अतरे, उन्होंने कई बरसों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी में अपना नाम बनाए रखा, अपना मुकाम बनाए रखा। और अब उनकी जो तीसरी नस्ल है वो भी फ़न मौसीकी से वाबस्ता है और उनके जितने भी साहिबजादे हैं उनमें ख़ास तौर पर अली अतरे, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी फिल्मी दुनिया में आ चुके हैं और काफ़ी म्यूज़िक बनाने में मसरूफ़ हैं। बाकी उनके जो है ना, बाकी जो बेटे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो वजाहत अतरे के नाम। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो वजाहत अतरे थे, उनकी पैदाइश 1945 में भारत के इलाके पूना, जिसका ज़िला गुजरात है, इंडिया में गुजरात है, तो इनकी पैदाइश 1945 में हुई थी। और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ये फैमिली शिफ्ट होकर लाहौर आ गई। तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि उस दौर में इनके वालिद रशीद अतरे, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों का म्यूज़िक देना शुरू किया और बहुत सारा सुपरहिट म्यूज़िक उनके क्रेडिट पर है। वजाहत अतरे यूँ जो शऊर की दुनिया में आते गए, ज़ाहिर है वो उसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका रुझान भी मौसीकी की तरफ रहा। और फिर उन्होंने अपने वालिद को बतौर असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया, उन्हीं से की शागिर्दी इख्तियार करके फ़न मौसीकी के रमूज़ इसरार सीखे। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िल्म ज़रका, जिसके जो रियाज शाहिद की एक सुपरहिट फिल्म है ज़रका, और पाकिस्तान में इस फिल्म को क्लासिक फिल्म का दर्जा भी हासिल है। तो इस फिल्म का म्यूज़िक रशीद अतरे साहब दे रहे थे और उनका इस फिल्म को जो सुपरहिट गीत है रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता। जी, ये मेहदी हसन की आवाज़ में बहुत सुपरहिट गीत है जो अदाकार इजाज़ अलाउद्दीन पर पिक्चराइज किया गया था।
तो इस फिल्म की अभी तकमील के दौरान ही रशीद अत्रे साहब का इंतकाल हो गया था और ये म्यूज़िक जो है फिर वजाहत अत्रे साहब ने किया था और यहाँ से उनका आगाज़ है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फिर उनके क्रेडिट पर जो सबसे सुपरहिट गाना था आंदा तेरे लिए है मेरी माँ। सुपर हिट है। और फिर उन्होंने अपने तवील कैरियर में 425 फिल्मों का म्यूजिक दिया और कमोबेश 3000 से जायद सुपरहिट नगमात तैयार किए। अगर मैं वजाहत अत्रे साहब की सलाहियतों का जिक्र करूं तो उन्होंने जिस तरह का म्यूजिक दिया और जितना वो सुपरहिट रहा, उसकी एक मिसाल मैं ये भी दे रहा हूँ कि एक ईद पर बैक वक्त उनकी 3 फिल्मों की नुमाइश की गई थी। जी, उनमें साला साहब, शेर खान और चंद बरयाम, ये तीनों फिल्में एक ही पर रिलीज हुई थी और तीनों फिल्मों के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो वजाहत अत्रे थे। अब आपको शेर खान का तो म्यूजिक याद होगा, जिसका सबसे सुपरहिट गाना झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, ये सबसे सुपरहिट गाना अंजुमन पर पिक्चराइज किया गया। जी नाज़रीन, शेर खान का जो दूसरा सुपरहिट नगमा था तू मुझे मेरे हमेशा कोल रवे, ये भी उनका म्यूजिक कमाल का म्यूजिक। अगर फिर चंद बरयाम की बात करें तो वे सोने दे या कंगना सौदा इको जया, ये सुपरहिट गाना। और साला साहब का तो हर गाना सुपरहिट, हर तमाम म्यूजिक उसके सुपरहिट, जिनमें वे एक तेरा प्यार मैनू मिले आ, मैं दुनिया तू हो, ये गाना आज तक सदाबहार है। और इसी फिल्म का एक और गाना था पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना, जे अखियां मिलाइया तो उठ के नहीं जाना, ये भी सुपरहिट गाना। गर्ज ये कि वजाहत अत्रे साहब के क्रेडिट पर दर्जनों के हिसाब से सुपरहिट नगमात हैं। इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब की फिल्म थी साहब जी, उसका सुपरहिट गीत लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, ये भी वजाहत अत्रे साहब की का म्यूजिक था। मुनव्वर ज़रीफ आसिया की सुपरहिट फिल्म नौकर वोटी दा का अगर जिक्र करें, नौकर वोटी दा, तो उसके अंदर जो सुपरहिट गीत है जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी, ये आप लोगों ने यकीनन सुना होगा और महसूस भी हुए होंगे। इसके अलावा वजाहत अत्रे साहब ने बेशुमार फिल्में, जैसा कि मैंने बताया कि सैकड़ों की तादाद में वो फिल्में, जिनका अगर मैं सीधा सीधा फिल्मों का नाम लूँ तो उनमें चढ़दा सूरज, असरा पुत्र, गंडासा, फिर शहजाद रफीक साहब की 2 सुपरहिट फिल्में इश्क खुदा और मोहब्बता सच्चियाँ, ये दोनों फिल्में, इनका म्यूजिक भी लाजवाब था, ये भी वजाहत अत्रे साहब का था। एक और गाना जो सुपरहिट था वो फिल्म थी इश्क न पुछे जात, उस फिल्म का गाना था वगदी नदी दा पानी। इसी तरह वजाहत अत्रे साहब की एक फिल्म थी तेरे इश्क नचाया, इस फिल्म का गाना था इश्के दी कूक सुन, ये भी बहुत सुपरहिट नगमा है। ये मैं बताता चलूँ कि अनवर रफ़ी और हुमैरा अरशद, इनका जो कैरियर का आगाज़ था बतौर सिंगर, ये वजाहत अत्रे साहब का मरून मिन्नत है, उन्होंने इनका आगाज़ करवाया था। और इसके अलावा उन्होंने, जैसा कि मैंने नूर जहाँ का नाम लिया, बड़ी गुलकारा हैं, उनके साथ हुमैरा चन्ना, शबनम मजीद, सायरा नसीम, ये जितने भी गुलकार हैं, इन सबको वजाहत अत्रे साहब ने बड़े खूबसूरती से गवाया और उनकी शोहरत में इजाफा किया। वजाहत अत्रे साहब की जो और फिल्में हैं उनमें कमाल फिल्म्स की जट कुड़ियाँ तो डरदा, ये भी, इसके गाने भी बड़े हिट हैं। कल्याण ना जाना साडे नाल नाल चलो जी, ये भी गाना है। और इलियासा गुज्जर, ये भी उनकी फिल्म थी। और इस तरह बेशुमार फिल्में उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं।
जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते बिना प्यार मिले। वजाहत अत्रे को बेहतरीन म्यूजिक देने पर 9 निगार अवार्ड मिले थे, जो यकीनन एक बड़ा एजाज़ है। और इसके अलावा उन्होंने फ़न मौसीकी की जितनी खिदमत की और पाकिस्तान का जो फ़िल्मी म्यूज़िक है उसको दुनिया भर में हिट करवाने में जो उनका किरदार है, उनकी सलाहियतें हैं, उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको हर तरीके से उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सिंगर को भी गवाया और बहुत सारे गाने जो है मतलब उन मौसीकारों के उन गुलकारों की आवाज़ में भी रिकॉर्ड करवाए। बहरहाल चूँकि दुनिया का एक दस्तूर है कि जो इस दुनिया में आया है उसने वापस भी जाना है, यही कुछ वजाहत अत्रे साहब के साथ भी हुआ और वो 26 मई 2017 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक को वीरान करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। आज उन्हें दुनिया से गुजरे 8 साल का अरसा गुजर चुका है। EMI कंपनी जो है म्यूज़िक की, वो गाहे बगाए उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करने के लिए प्रोग्राम भी करती है और उनकी जितनी भी उनके अहल खाना है जो उनके वारिस हैं उनको इस हवाले से याद भी रखती है। तो यह है कि वजाहत अत्रे के काम को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा और जब जब भी पाकिस्तान के फ़िल्मी म्यूज़िक का ज़िक्र होगा तो रशीद अत्रे से वजाहत अत्रे, जुल्फ़कार अत्रे, अली अत्रे, गर्ज ये कि जितना भी ये जो फैमिली है इसका ज़िक्र ज़रूर होगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि हम मुख्तसर ही सही लेकिन अपने लीजेंड मौसीकारों, गुलकारों, फनकारों को ट्रिब्यूट पेश करते रहें। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारा प्रोग्राम ये चैनल पहली दफ़ा देखा है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। इसके साथ ही AR गुल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।